बेबी वैसे पार्टी में बहुत मज़ा आया नहीं? हाँ, पार्टी में तो बहुत मजा आया आज। वैसे बेबी एक बात बोलूँ, सारे लोग ना तुम्हें ही ताड़ रहे थे। तुम लगी इतनी खूबसूरत रही थी और मैं भी तुम्हें ही ताड़ रहा था। तुमसे नजर ही नहीं हट रही थी मेरी तो। अब तुम्हारे साथ पार्टी में जा रही हूँ तो सेक्सी बन के तो आना ही होता है। तुम्हारी फर्स्ट कंडीशन होती है कि अगर मेरे साथ क्लब जाओगी तो सेक्सी सी ड्रेस पहन के आना। सही कहा तुमने। वैसे तुम कोई सी भी ड्रेस डाल लो तो उसमें खूबसूरत ही लगती हो। अच्छा, तुम्हारा पति कहाँ है? क्या हाल चाल है उसके? वो तो गया हुआ है ऑफिस की ट्रिप से बाहर। और अच्छा ही है ना, मैं तो चाहती हूँ पूरा पूरा महीना बाहर रहा, ताकि तुम और मैं कम से कम साथ में टाइम तो स्पेंड कर सके। चाहता ही नहीं है, पीछे ही पड़ा रहता है, सर पे ही खड़ा रहता है। इतना वेट करती हूँ ना मैं कि चला जाए यहाँ से, लेकिन नहीं, यहीं पे रहेगा। उसको भी कुछ ज्यादा ही प्यार है मुझसे। बिल्कुल ठीक कहा बेबी तुमने। वैसे एक बात बोलूँ, जितना वो दूर रहेगा ना और जितना बाहर रहेगा उतना हम लोग क्लोज रहेंगे और ऐसी पार्टीज करते रहेंगे, मज़े करते रहेंगे। तो अच्छा ही है ना, रहने दो उसको बाहर ही। हाँ बेबी, ये तो है। पर मैं ना अब अपने पति से ना परेशान हो चुकी हूँ। कोई सोल्यूशन निकालते हैं ना, उसको रास्ते से हटाते हैं, जिससे ना मुझे उसका पैसा भी मिल जाए और तुम भी मिल जाओ, और मुझे उसे ना झेलना भी ना पड़े। सही कहा बेबी तुमने। अब मैं भी ना तुमसे ऐसे छुप छुप के मिलने में थक चुका हूँ। अब नहीं करा जाता ये सब। उसको हटाओ यार रास्ते से, उसके बाद फिर हम एक हो जाएंगे, शादी कर लेंगे। हाँ, छोड़ दूंगी, बस थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी। वैसे ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। इतना बेवकूफ जो है मेरा पति, उसे जो बोलती हूँ ना मान जाता है। अरे कितने पैसे मांगती हूँ उससे, कभी पूछता ही नहीं। बस शॉपिंग के लिए चाहिए या घूमने जा रही हूँ, हाँ ले लो। उसको तो ये भी नहीं पता कि मेरा अफेयर चल रहा है, और आधे ज्यादा पैसे मैं अपने बॉयफ्रेंड पे उड़ा देती हूँ या क्लब्स में उड़ा देती हूँ। तो ऐसा बेवकूफ पति ना भगवान सबको दे। हाँ, ऐसे ही उससे पैसे हटती रहो और मज़े करती रहो। अब तुम उससे पैसे हटोगी तभी तो मुझे भी पैसे दोगी ना बेबी। अब मेरे भी मज़े आ रहे हैं। बस यार ये कब तक चलता रहेगा? उसके पैसों पे थोड़ी ना पलते रहेंगे हम। हमें अपनी भी ज़िंदगी बनानी है, नहीं बनानी? उसे फटाफट से रास्ते से हटाओ, उसके बाद तुम, मैं और हमारा प्यार। बट बेबी, छुप छुप के मिलने में भी तो अपना ही मजा है। जब पता होता है कि मेरा पति घर पे नहीं है, तुम छुप छुप के घर पे आते हो, वो भी एक्साइटिंग ही है। हम यहाँ पे खड़े होके कब तक बातें ही करते रहेंगे? अंदर नहीं चलना? चले? चलो। वाह, वो कहते हैं ना कि जिसकी वाइफ वफादार होती है, इस दुनिया में उससे अमीर आदमी कोई नहीं होता है। लेकिन आज तुमने मुझे गरीब साबित कर दिया। तुम तो अपने प्यार में इतना ज्यादा मग्न थी कि पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि तुम्हारा पति पीछे बैठा है। मैंने तो कभी सपने में ही नहीं सोचा था कि तुम अपने आशिक को मेरे घर में लेके आओगी और मेरे सामने ऐसी हरकतें करोगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लेकिन शर्म तो अब मुझे आ रही है कि मैंने तुझ जैसी लड़की के साथ शादी की, तुमसे प्यार किया। अरे क्या कमी रखी थी तुमको खुश रखने में? जो मांगती थी वो ला के देता था मैं। पैसे, शॉपिंग, घूमना, सब कुछ तो मैं कराता था। मैं पैसे कमाता था, दिन रात मेहनत करता था, और तुम ये क्या करती थी? मेरे पीठ पीछे तुमने मुझे धोखा दिया। कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी हरकतें करोगी। छी, घिन आती है मुझे। एक्टर तो तुम बहुत अच्छी हो, अपने पति के सामने इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिया तुमने, मजा आ गया मुझे देख करके। अपने पति के सामने अपने आशिक के बाहों में बाहें डाल करके खड़ी हो। अरे चेतना, तुमको क्या लगता है इतना सब कुछ देखने के बाद मैं अंधा हूं क्या, कि जो मेरे सामने हो रहा है उसको मैं इग्नोर कर दूं और तुम्हारी बातों में आ जाऊं? पागल वगल समझ रखा है क्या मुझे? अरे इतने दिन से मैं पागल बन रहा था तुम्हारी बातों में आकर के, लेकिन अब नहीं। अगर आज के बाद मैंने तुमको छोड़ दिया तो तुम मुझे पूरी जिंदगी धोखा दोगी। लेकिन ये गलती मैं होने नहीं दूंगा। आज के बाद मैं तुमको डाइवोर्स देता हूं। नहीं रहना मुझे तुम्हारी जैसी लड़की के साथ। अरे मैंने कहा निकलो।